वेलकम टू ग्लैमबल टॉक्स और आज के नॉमिनेशन स्पेशल एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जियो सिनेमा ऐप पे जाइए। वहाँ जाके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे 24 आवर लाइव चल रहा होगा, आप उसको खोलेंगे, उसके अंदर आपको एक वोटिंग का सेक्शन मिलेगा। आप वहाँ जाके मुनव्वर फारूकी को वोट कीजिए। अगर आपको नीचे स्क्रॉल करने पे कुछ नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर सर्च बार में जाइए, जो आइकन सर्च का बना होता है वहाँ पे सर्च कीजिए बिग बॉस। जब आप बिग बॉस सर्च करेंगे तो आपको बिग बॉस 17 का टीवी एंड शोज में नीचे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ बिग बॉस 17 आप पे क्लिक कीजिए। नीचे जाइए, वहाँ आपको वोटिंग का सेक्शन दिखेगा, वहाँ जाके आप लोग मुनव्वर फारूकी को वोट कीजिए। आप लोगों को सबसे ज़्यादा अभी वोटिंग पे फोकस करना चाहिए। सोशल मीडिया पे कौन सा पोल हो रहा है, ट्विटर पे पोल हो रहा है, यूट्यूब पे पोल हो रहा है, इसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्राउंड पे जाइए, घर घर जाइए और लोगों से मुनव्वर फारूकी के लिए वोट करवाइए। इतना वोट करवाइए कि मेकर्स को ये बात समझ में आ जाए कि मुनव्वर फारूकी के आसपास भी एक भी आदमी नहीं है। मुनव्वर फारूकी को इतना वोट मिलना चाहिए कि बाकी जो 5 कंटेस्टेंट और हैं मुनव्वर फारूकी के अलावा इस हफ्ते नॉमिनेटेड, उन पांचों का वोट जोड़ भी दिया जाए तो भी मुनव्वर फारूकी के वोट के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस मुनव्वर फारूकी को वोट करने पे लगाइए। वोटिंग के लिए आपको ध्यान देना है कि वोटिंग की लाइन थर्सडे सुबह 10 बजे तक ओपन है। इसका मतलब ये कि आपके पास 2 वोट टोटल आप एक मोबाइल नंबर से मुनव्वर फारूकी को कर सकते हैं। एक आप अभी से लेके कल रात के 10 बजे तक, जब तक कि नया एपिसोड स्टार्ट नहीं होता है। और उसके बाद दूसरा वोट आप कर सकते हैं कल के एपिसोड के बाद। कल का जब एपिसोड खत्म हो जाएगा उसके बाद आप फिर से दूसरा वोट डाल सकते हैं थर्सडे सुबह 10 बजे तक। तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये दोनों वोट मुनव्वर फारूकी को आप दिलवाएं, खुद से भी दें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दिलवाएं। क्योंकि इस बार का वोटिंग का रूल ये है कि हर एपिसोड के बाद आप एक वोट डाल सकते हैं। तो जैसे ही आज का एपिसोड खत्म होगा एक वोट आप डाल सकते हैं। उसके बाद जब कल का एपिसोड खत्म होगा तो फिर आप एक वोट डाल सकते हैं। क्योंकि वोटिंग के लाइन थर्सडे 10 बजे तक ही है, तो आप आज का जो ट्यूसडे का एपिसोड गया है उसके बाद एक और वेडनेसडे के एपिसोड के बाद एक वोट डाल सकते हैं। तो आप दोनों वोट जरूर डालिए। अब हम बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन नॉमिनेशन से पहले ही बिग बॉस ने मुनव्वर फारूकी को बोल बोल के और सारे घर वालों को इस तरह से बता के, सारे घर वालों को इनडायरेक्टली बिग बॉस ने ये हिंट कर दिया कि आप लोग को सबको मुनव्वर फारूकी को नॉमिनेट करना ही करना है। और इस तरह एक डर्टी गेम खेल के मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस ने नॉमिनेट करवाया। क्योंकि बिग बॉस को चाहिए कि मुनव्वर फारूकी नॉमिनेशन में आए। इस चीज़ के लिए अब मुनव्वर फारूकी अकेले सिर्फ कंटेस्टेंट से नहीं लड़ रहा, मुनव्वर फारूकी अपने साथ साथ सारे के सारे जो बिग बॉस के मेकर्स हैं उनसे भी लड़ रहा है। तो अब सारे फैंस को मुनव्वर फारूकी को ग्राउंड पे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बिग बॉस के मेकर जो हैं सोशल मीडिया के पोल नहीं देखेंगे, वोटिंग में कितने नंबर आ रहे हैं वो देखेंगे, तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब वापस आज के एपिसोड की बात करते हैं। आज बिग बॉस ने स्टार्टिंग में ही भूमिका बना दिया था कि मुनव्वर को सब कोई नॉमिनेट करें, और वो करते भी हैं। वैसे अगर आज के एपिसोड को अगर एक लाइन में टाइटल देना हो तो उसको हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों का दोस्त मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट में बाकी सारे दोस्त कितना भी चले जाएं, लेकिन ये हम लॉकअप से देखते आ रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी अपने दोस्तों को कभी भी नॉमिनेट नहीं करता है, और खासकर तब जब वो अपने दोस्तों के बिहेवियर को समझ जाता है। आज का नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले विकी के नॉमिनेट करने की बारी आई। विकी को आयशा, अभिषेक और अरुण मिलके, ये 3 लोग मिलके नॉमिनेट कर देते हैं। उसके बाद एक एक करके नॉमिनेशन होता है, वो आपने देखा ही। जब बारी आती है मुनव्वर को नॉमिनेट करने के लिए तो एक लाइन से सारे के सारे रेडी हो जाते हैं नॉमिनेट करने के लिए। सिर्फ वहाँ पे विकी जैन और अभिषेक, ये 2 लोग नॉमिनेट नहीं करते हैं। उसके अलावा सारे के सारे लोग जो है नॉमिनेट कर देते हैं, और ये नॉमिनेशन के पीछे बिग बॉस का बहुत बड़ा योगदान है। बिग बॉस ने जो वो नैरेटिव सेट की थी कि मुनव्वर की जो एक ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है, उस नैरेटिव का यूज कर करके लोगों ने है ना घर के अंदर एक गैंगअप कर लिया है मुनव्वर के अगेंस्ट। जबकि फैक्ट ये है कि मुनव्वर के जैसा गेम किसी का नहीं है, मुनव्वर की जितना कंट्रीब्यूशन इस गेम में किसी का भी नहीं है। लेकिन एक फेक नैरेटिव मेकर्स ने और घर के अंदर के लोगों ने बना दिया है। पर उसको हमें कोई बॉदर नहीं करना है, हमें सिर्फ ध्यान वोटिंग पे रखनी है। क्योंकि अभी भी नॉमिनेट हुआ है, 100% श्योर है अगले वीक भी नॉमिनेट होगा, और उसके अगले वीक तो फिनाले ही है। तो हमें एक तरह से अच्छा भी है हमारे लिए कि जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं, हम लोगों को आपको बार बार वोटिंग करने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और लोगों से कैसे करवाना है इसका भी पता चल जाएगा। तो आप लोग वोटिंग पे फोकस कीजिए। उसके बाद फिर जब इंटरेस्टिंग जो आज के नॉमिनेशंस थे हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं मेनली।
एक तो था कि मुनव्वर का नॉमिनेशन, ये बहुत ही एविडेंट था, पूरे घर में एक माहौल बिग बॉस ने ही बना दिया था, तो मुनव्वर को सब लोगों ने नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद आयशा का जो नॉमिनेशन था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। आयशा के नॉमिनेशन में मुनव्वर फारूकी ने एकदम क्लियर कर दिया कि अब उसका उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे के सारे मुनव्वर के फैंस के लिए बहुत खुशी की बात है। उसके अलावा विकी जैन ने इतनी क्लैरिटी से आयशा को एक्सपोज किया और उसको रीज़न दिया कि ये लड़की जो है सिर्फ फेम के लिए अंदर आई थी, एक नेशनल चैनल पे आके जिसको अपना दोस्त बोलती थी या कभी भी उसके साथ कोई भी रिश्ता था, उसको इतना जलील करने का वो ट्राई की। तो विकी जैन ने बहुत अच्छा ये स्टेप उठाया और उसका जो एक्सप्लेनेशन था बहुत ही सही था, मुनव्वर फारूकी के फेवर में था और उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया। उसके अलावा आप अभिषेक की बात कर लेते हैं नॉमिनेशंस की। अभिषेक को नॉमिनेट मुनव्वर ने नहीं किया और ये हम जानते हैं कि चाहे झगड़ा मुंह पे कितना भी हो जाए, मुनव्वर के अंदर अगर किसी के लिए सॉफ्ट फीलिंग होती है तो सामने से वो वार भी करता है, तो 10 वो अपनी तरफ से माफ़ कर देता है। तो मुनव्वर ने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनारा ने भी नॉमिनेट नहीं किया। मनारा ने क्यों नहीं नॉमिनेट किया? क्योंकि उसको पता था कि उसका अभी नंबर आने वाला है। मे बी अगर वो अभिषेक को नहीं करेगी तो अभिषेक भी उसको नहीं करेगा, और होता भी ऐसा है, अभिषेक उसको नहीं करता है। तो ये जो बहुत है ना, माइंड गेम लगा के मनारा खेलती है, लेकिन एट द सेम टाइम मनारा अपने डमनेस दिखा देती है जब वो कहती है कि इस सीज़न में अगर कोई लड़का जीतेगा तो वो चिंटू जीतेगा, और अगर कोई लड़की जीतेगी तो वो ईशा जीतेगी। ये प्रूव कर देता है कि लड़की वन ऑफ द डम्बेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ ऑल टाइम है। जिनको वो विनर समझ रही है, ये दोनों चिंटू और ईशा टॉप 5 में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये अभी तक ठीक नहीं है। चिंटू के ऊपर तो इस हफ्ते भी तलवार लटक रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आयशा को ज़्यादा वोट आ जाए चिंटू से और चिंटू इस हफ्ते चला जाए, और वो आदमी को जो ये मना रहा है वो सोच रही है कि वो टॉप 5 में जाएगा या जीत जाएगा। तो ये तो कॉमेडी वो कर रही है, ये तो सरासर एक जोक ही था। और इससे ये साबित होता है कि मनारा चोपड़ा के अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उसी मनारा चोपड़ा को ईशा ने और विकी ने नॉमिनेट किया, तो वो उनसे नहीं लड़ रही उतना जितना उसको मुनावर से प्रॉब्लम हो रही है। और मुनावर ने उसको नॉमिनेट नहीं किया, तो बाकी सारे लोग, ये चिंटू ईशा, इन लोगों को लगने लगा कि अब ये कहीं फिर से मुनावर का साथ ना देने लग जाए। तो फिर से ये लोग भड़काने लग गए कि ये है ना तुझे साथ सेफ खेल रहा है, ये महान बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुझे नॉमिनेट नहीं किया। जबकि हम लोग सब जानते हैं कि मुनावर फारूकी दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है। कभी भी हमने लॉकअप में भी देखा है, यहाँ भी देखा है, सबने मुनावर को धोखा दिया है, लेकिन आज तक मुनावर ने किसी को धोखा नहीं दिया। लॉकअप में भी अंजलि अरोड़ा ने मुनावर फारूकी को टिकट टू फिनाले से हटाया था, लेकिन उसी मुनावर फारूकी ने उसी अंजलि अरोड़ा के लिए टिकट टू फिनाले टास्क में 100% दे के टास्क खेला था, अंजलि अरोड़ा के साइड से, ना कि दूसरी साइड से। तो मुनावर फारूकी अगर अपने दोस्तों से हर्ट भी होता है, धोखा भी खाता है, तो वो दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता। ये मुनावर फारूकी की तरबियत है, ये उसकी पर्सनालिटी है। वो ऐसा नहीं करता कि अगर उसके अपने दोस्तों से अनबन हो गई तो वो जाके दुश्मनों से हाथ मिला ले अपने दोस्तों का नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसा ये बारबी हांडा करती है। उसको आज मुनावर से प्रॉब्लम है, तो मुनावर के जितने भी दुश्मन हैं सबसे जाके हाथ मिला के बैठी है, और कह भी रही थी कि उसने इसलिए नहीं नॉमिनेट किया अभिषेक को ताकि अभिषेक मुनावर से लड़े और उसको मजा आए ये देख के। तो ये एकदम से निगेटिव और बहुत इविल कैरेक्टर है बारबी हांडा। इसके अलावा और कोई भी इंटरेस्टिंग नॉमिनेशन नहीं होता है। नॉमिनेशन की बाकी डिटेल्स हमने अपने परसों के वीडियो में ही दे दिया था कि किसने किसको नॉमिनेट किया, वो आज आपने देख भी लिया होगा। तो नॉमिनेशंस के बारे में बस इतना ही बात करना है। ईशा मालवीय, अंकिता लोखंडे, इसके अलावा बाकी सारे लोग नॉमिनेट हो गए हैं, ये अच्छा है। इनफैक्ट ईशा को भी नॉमिनेट करना चाहिए था सबको, पर एनीवे इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते। ईशा भी कब तक बचेगी नॉमिनेशन में, तो अब सबको आना ही है। अब जब नॉमिनेशन खत्म हो गया तो बिग बॉस मुनावर फारूकी को फिर से बाहर में लोगों के सामने गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद कन्फेशन रूम में बुला के उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुनव्वर फारूकी एक्चुअली मेकर्स बिग बॉस के साथ भी खेल रहा है, और मुनव्वर फारूकी ने इस बार घर के अंदर इंटर होने से पहले अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाया था कि मैं गेम ही बदल दूंगा इस बार। और सच में मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 में आके पूरे बिग बॉस की हिस्ट्री का गेम ही बदल दिया है। पहली बार मेकर्स बिग बॉस को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है गेम खेलने के लिए, क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने उनके साथ भी गेम कर दिया है बहुत बड़ा। मेकर्स चाहते थे कि वो मनारा चोपड़ा का हैंड होल्ड करके चले, वो अपनी तरह से अपनी दोस्ती निभा रहा है लेकिन हैंड होल्ड भी नहीं कर रहा है। तो मेकर्स को उसने फिक्स में डाल दिया है। जब बिग बॉस ने पूछा कि आपकी प्रायोरिटी कौन है, तो मुनव्वर फारूकी ने बोला कि मैं अपना दोस्त जो है अभिषेक और मनारा दोनों को मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मनारा चोपड़ा जो है वो डम्ब है, और उसको समर्थ जो है और ईशा, ये लोग मिलके काफ़ी भड़काते हैं, इसकी वजह से वो मेरे निगेटिव में है। लेकिन मैं उसके मुंह पे उसको नहीं बोलना चाहता कि तू मेरी प्रायोरिटी में है, और ना मैं अभिषेक की उसके मुंह पे बोलना चाहता हूँ कि तू मेरे प्रायोरिटी में है।
तो जब मुनव्वर फारूकी ऐसी बातें करता है कि मैं उनके मुंह पे नहीं बोलूंगा पर अंदर प्रायोरिटी मानता हूं, तो बिग बॉस का भी दिमाग घूम जाता है कि भाई किस लेवल पे गेम खेल रहा है। और मेकर्स को खुद उसका गेम डिकोड करने में टाइम लग जाता है। और वहां नॉमिनेशन में भी बिग बॉस ने बोला था कि आयशा के लिए मुनव्वर फारूकी ने जो सेकंड रीजन दिया, किसी न किसी को तो समझ में आ जाएगा, कोई ना कोई डिकोड करके तो समझ ही लेगा। अरे उसमें डिकोड करने लायक क्या था, वो तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है कि वो लड़की जो है बाहर से आके और जिस तरह से मेरे बारे में उसने बोला, और घर के अंदर भी जो गेम खेल रही है, मुंह पे अच्छा बनती है, पीठ पीछे जाके मेरी बुराई करती है। तो इस बात से मुझे अब एकदम क्लियर है कि उस लड़की से मेरा अब कुछ भी वास्ता नहीं है। तो उसने तो एकदम क्लियर कट बोला, उसको समझने में क्या दिक्कत है आपको आ गई बिग बॉस साहब। लेकिन एनीवे ज़बरदस्ती का कुछ कमी मुनावर में निकालना होता है तो वो निकाल रहे हैं। पर बिग बॉस को मज़ा भी मुनावर से ही बात करने में आता है, क्योंकि पता है कि अगर उनके लेवल का, मेकर्स के लेवल का कोई सोच रखता है तो वो मुनव्वर फारूकी ही रखता है। तो इसलिए बार बार मुनव्वर फारूकी को बुला के उससे बात भी किया जाता है। बिग बॉस 17 तो पूरा यही है, या तो आप मुनव्वर फारूकी की बातें सुन लीजिए या उसके बारे में बातें सुन लीजिए। तो आज के एपिसोड में तो बस इतना ही था। कल के आप एपिसोड में देखेंगे कि अंकिता, विकी और अपने अरुण भाई की फैमिली मेंबर्स आते हैं। अंकिता विकी की माँ और अरुण भाई की वाइफ आती हैं, ये आप देखेंगे। उसके अलावा आप में से बहुत सारे फैंस हैं वो परेशान होंगे एक प्रोमो देख के, जिसमें आयशा खान जो है बहुत सारी पर्सनल एलिगेशंस मुनव्वर फारूकी पे लगा रही है। उसको आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक लड़की एक लड़के के साथ एक रिश्ता बनाती है, उसको लेके वो नेशनल टेलीविज़न पे उसका इस्तेमाल करके वो सिर्फ सिंपैथी और वोट गेन करना चाहती है। ये लड़की आयशा खान इतनी बेशरम, इतनी गिरी हुई लड़की है कि इसने एक भी कार्ड खेलने से अपने आप को पीछे नहीं रोका है। चाहे उसको बेहोशी का ड्रामा वाला कार्ड खेलना हो, चाहे मुनव्वर फारूकी पे एलिगेशन वाला कार्ड हो, चाहे विक्टिम कार्ड हो, सिंपैथी कार्ड हो, सारे के सारे कार्ड वो यहाँ पे आके खेल ली। आपको एक चीज़ बहुत ही ओपन माइंड से समझना पड़ेगा। अगर एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों के बीच में आपसी सहमति से किसी तरह का शारीरिक, मानसिक कोई भी संबंध बनता है, जहाँ पे कि ना लड़के ने कुछ उसको झूठ बोला है, लड़के ने उसको शादी करूँगा इस तरह का कोई झांसा नहीं दिया, ना लड़की कोई झांसा देती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी या इस तरह से। उसके अलावा इन दोनों के बीच में जो भी आपसी सहमति से, कंसेंट के साथ, कंसेंसुअल जो भी कुछ होता है, उसमें न लड़के की गलती है न लड़की की गलती है। कल को इन दो लोगों के बीच में अगर रिश्ता टूट जाता है, कल को इन दोनों में से कोई भी उठकर अगर एक दूसरे पे कोई भी इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे मान लीजिए लड़का ये इल्ज़ाम लगाता है कि लड़की ने मेरा इमोशनली इस्तेमाल किया, मेरे से गिफ्ट्स लिए, मैंने इसके ऊपर बहुत खर्च किया, इस लड़की ने अपने फिजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, तो उस लड़की पे नहीं, इस लड़के के कैरेक्टर पर सवाल उठेगा कि ये लड़का कैरेक्टरलेस है। उसी तरह कल को अगर लड़की जो है, जब दोनों साथ में एक कंसेंसुअल रिलेशनशिप था, कल को लड़की उठ के ये बोले कि इस लड़के ने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे फिजिकली मुझे यूज़ किया और अब उसने मुझे छोड़ दिया, तो ये सवाल जो है उस लड़की के कैरेक्टर पे उठता है, ना कि लड़के पे। क्योंकि उन दोनों के बीच में जब तक जो भी था वो दोनों की आपसी मर्जी से था। दोनों में से किसी ने एक दूसरे को कुछ भी अगर प्रॉमिस किया होता, अगर कोई कमिटमेंट दिखाई होती और उस कमिटमेंट से अगर एक पीछे उठता, तो आप उसको ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन दोनों में, आप लोगों के बीच में जितने दिन का भी था, 30-35 दिन का रिलेशनशिप, वो एक दूसरे की मर्जी के साथ था, सहमति के साथ था। अगर आयशा खान मुनव्वर फारूकी के बुलाने पे उसके घर गई है तो वो अपनी मर्जी से गई है। अगर मुनव्वर फारूकी आयशा खान के घर गया है तो आयशा खान के बुलाने पे अपनी मर्जी से गया है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। लेकिन ये आयशा खान रोज़ नए नए जो इल्ज़ाम लगा रही है मुनव्वर फारूकी पे, ये आयशा खान का कैरेक्टर दिखाता है कि वो सिर्फ एक सस्ती और चीप फेम पाने के लिए किस हद तक गिर सकती है, और अपने आप के, अपनी ज़मीर की, अपनी इज्जत की उसको कोई परवाह नहीं है। उसको सिर्फ परवाह है कि उसे 4 दिन और बिग बॉस में रहने का मिल जाए, 1 हफ्ते और बिग बॉस में रहने को मिल जाए, उससे ज़्यादा उसको किसी बात की परवाह नहीं है। तो ये सवाल आयशा खान की कैरेक्टर पे उठाएगा, जो भी वो कल को बात बोलती है एपिसोड में। मुनव्वर फारूकी के कैरेक्टर पे कोई भी सवाल नहीं उठाता है। तो आप लोगों में से जितने भी उस प्रोमो को देख के परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुनव्वर फारूकी कहीं से कोई गलत नहीं है। हर चीज़ उसने बोल के किया है। वो लड़की खुद बोल चुकी है कि हमारे बीच में कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं था। वो लड़की खुद से बोल चुकी है कि शो में आने के 10-15 दिन पहले से ही हमारी बातचीत बंद हो चुकी है। वो लड़की खुद से बोल चुकी है कि मुनव्वर फारूकी ने अपनी तरफ से क्लैरिटी दे दिया था कि मैं मेंटली और फिजिकली तुम्हारे साथ अवेलेबल नहीं रह सकता हूँ, इसलिए हमें साथ नहीं रहना चाहिए।
वो लड़की खुद से बोल चुकी है कि मैंने भी अपनी तरफ से ही बातचीत बंद कर दी थी। वो लड़की खुद से बता चुकी है कि जब उसने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया था तो नाजिला ने उसको फ़ोन करके बोला था कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। इसका मतलब उसको नाजिला के बारे में भी पता था। तो सारी चीज़ें ये लड़की खुद से एक्सेप्ट करके अपने आप को एक्सपोज कर चुकी है। तो मुनावर फारूकी कहीं से भी गलत नहीं है। तो जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं उनको इस बात पे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस इस प्रोमो के बारे में अभी हमको इतना ही कहना था। एग्जैक्टली उसने क्या बोला इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। कल के एपिसोड का हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर हम कल के एपिसोड के डिकोडिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप बस सिर्फ और सिर्फ वोटिंग पे ध्यान दीजिए। मुनव्वर फारूकी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर सकते हैं, करवा सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। बस इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं कल के एपिसोड की डिकोडिंग में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।